पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट। कभी खुशी कभी गम की तस्वीर। सुबह जब शुरू हुआ था खेल साउथ अफ्रीकन वक्त के मुताबिक, तो गम और हसरत यास की तस्वीर बन गए थे हम, जब पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पे आउट हो गई थी, जिसका एक सेटबैक भी था कि हम पूरे लड़कों के साथ नहीं खेल रहे। सैम अयूब इज़ आउट और उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स वही सेम पाकिस्तान की टीम आई तो उसके बाद उसने 194 का 205 की पहली पार्टनरशिप लगा दी। 2 दिन पूरे टेस्ट मैच में बाकी है। पाकिस्तान अभी भी 200 से ज़्यादा रन से ट्रेल कर रहा है, यानी पाकिस्तान अभी जो डेफिसिट है उसको पूरा करेगा, उसके बाद टारगेट देगा। लेकिन अब तक दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक दिखाई है और यही तो हम देखना चाहते हैं कि आप हारें भले से, लेकिन ऐसा हारें कि हम उसको डिस्कस करते हुए फ़ख्र तो महसूस करें। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के लिए वेरी गुड मॉर्निंग और वहाँ के लिए वेरी गुड इवनिंग। साजिद भाई, एक अच्छी इनिंग्स कल फाइनली शान मसूद से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था और शान मसूद ने फाइनली कैप्टन नॉक खेली, वो अभी भी क्रीज पे मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त होता अगर पाकिस्तान 214 बगैर किसी नुकसान के दिन ख़त्म करता और बाबर आजम भी जो है वो तकरीबन 90 शबे के करीब नॉट आउट होकर जा रहे होते, लेकिन बाबर आजम सैडली 81 आउट हो गया। अच्छी बात है कि वो भी फॉर्म में वापस आ रहे। कैसे अहाता करेंगे कल के पूरे दिन का? बहुत शुक्रिया फैसल भाई और आपको वालेकुम सलाम। दुनिया भर में बोल रही देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वो यहाँ पर यकीनी तौर पर ह्यूस्टन में रात है और बहुत ज़्यादा ठंड है ह्यूस्टन में, और ह्यूस्टन का वेदर बहुत ज़्यादा उस पे जा रहा है, ठंड के उस पे। और जिस तरह आपने तमाम चीज़ को इंट्रो में कवर किया, देखें टेस्ट मैच की खूबसूरती है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर फॉलो ऑन हो जाता है, और फॉलो होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान, अगर शान मसूद की ये आखिरी इनिंग होती है, अगर सेंचुरी ना बनाते, कप्तानी चली जाती, टीम से बाहर हो जाते, मगर वही प्लेयर कामयाब होता है जो प्रेशर में टीम को निकाले। और शान मसूद की अगर मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। उसने मैन ऑफ द क्राइसिस खेली है, कप्तान इनिंग खेली है, कमांड इनिंग खेली है। क्या शान मसूद 200 रन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहा है, फिटनेस में बहुत आउटस्टैंडिंग फिटनेस है। और ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक मारे, स्वीप भी मारे, कवर के ऊपर भी मारे, और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। मगर फैसल भाई आपने बहुत प्यारी बात की, क्या बाबर आजम को नॉट आउट जाना चाहिए था? 80 रन बनाने के बाद, 60 रन बनाने के बाद बाबर सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। 4000 रन बनाए, 9 सेंचुरी बनाए। बड़े अरसे बाद बाबर की फॉर्म बॉल और बैट के दरमियान नजर आई। कमांड इनिंग खेली थी। अगर बाबर अगर खड़े रहते तो पाकिस्तान मैच में अपनी ग्रिप मजबूत कर सकता है, मगर अब पाकिस्तान को मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा। महाराज जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज्यादा ब्रेक करेंगे, उनके फास्ट बॉलर रेस्ट करके आएंगे। 40-45 मिनट दोबारा पाकिस्तान को लाइट रोलर रहना पड़ेगा। हैवी रोल ना ले, लाइट रोल रहेंगे, ज्यादा पिच ना होगी, क्योंकि स्पिन तो होगा। महाराज यकीनी तौर पर उनको ब्रेक करेगा, क्योंकि उसका बहुत ही नीचे भी रह रहा है। ब्रेक पाकिस्तान के टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज हार जाएगा यकीनी तौर पर। मगर ये चीज जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की, कवर किया पाकिस्तान क्यों, हम ये चीज देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की इस तरह की इनिंग से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्ड जरूर होगा। मगर मैंने और आपने पिछले प्रोग्राम में बात की, डंके की चोट पे टॉस विन द मैच हुआ। जो पिछला टेस्ट मैच जीते साउथ अफ्रीका, टॉस के कप्तान ने टॉस जीता। मगर हमने और आपने बात की थी अब्बास के हवाले से, अब्बास ने 100 विकेट ली, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर उसने इनपुट डाला, 3.5 साल बाद आके उन लोगों को शीशा दिखाया जिन्होंने मेरिट का कत्ल किया। पहले तो मुझे फैसल भाई ये बताएं, क्रिकेट में क्या हो रहा है? या आप शान मसूद जो यकीनी तौर पर उसको सपोर्ट नहीं करते, रिजवान ने जो शॉट मारा है उसमें तो आप जैसे बड़े एंकर को भी आवाज उठाना चाहिए। जो बॉलर आउट नहीं कर रहा, खुद आउट आउट होकर जा रहे, सीनियर खिलाड़ी बैट शॉट मार के जा रहा है रिजवान। ये रिजवान को कौन समझाएगा भाई? आपको जब जरूरत होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छी इनिंग खेलेंगे, 40 रन के बाद तो प्लेयर आउट नहीं होता। आपको न्यूयॉर्क में आप बोल्ड हो जाते हैं, रिवर्स स्वीप मारने चले जाते हैं, निकल के कोई कहने वाला है? कोई कहने वाला नहीं। इसी इस तरह के सीनियर खिलाड़ी का नाजायज फायदा उठाना बहुत जाती है। फिर शान मसूद को यकीनी तौर पर सपोर्ट नहीं करते, ये लोग ग्राउंड में बीच में छोड़ देते हैं। दूसरा शहनशाह अफरीदी बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं, आकिब जावेद हेड कोच हैं जो यकीनी तौर पर रोक सकते थे, उन्हें रोका नहीं। उनके सूसर इतने पावरफुल लोग हैं, 4 करोड़ रुपए के चक्कर में वो टेस्ट मैच छोड़ के चले गए, वहां पर लीग खेलने। फिर नसीम शाह को, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने टीम को, नसीम शाह को ड्रॉप किया? टेस्ट के एक वाइस बॉलर था जिसको आप खिला सकते थे, उसको आपने ड्रॉप किया। फिर आपके ड्रेसिंग रूम से
फैसल भाई खबर बाहर कौन निकाल देता है? ये आपके अपने लड़के खबर निकालते, सजा मिलती है इमाम मलिक को, ड्रेस रूम की खबर कौन निकाल रहा है? ये लड़के जो आजकल के लड़के हैं, कुछ लोग खबर बाहर निकाल देते हैं, ये टीम है ये चेंज हो जाएगी। वही सबको पता था मीर हमजा को पहला टेस्ट मैच खिलाना है, दूसरा टेस्ट मैच आपने गलत खिलाया। नुमान को खिलाना चाहिए था, नुमान आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जी। फिर आपकी टीम सिलेक्शन नहीं है सना। और दूसरी जो है जिस तरह बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, जी। फिर आप मुझे बताएं तीनों पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, कोई जी बैटिंग वैसे जी कंसल्टेंट शायद। वैसे साजिद साहब, साइम अयूब के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या खबरें हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजर्ड ही रहने वाले हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में आ गई है? देखिए मेरी आज डॉक्टर राफे कुरैशी से बात हुई, स्पेलिश सर्जन है, उन्होंने बता दिया 9 वीक तक तो वो नहीं खेल सकते, जो ओह। उनको फ्रैक्चर बताया गया है। 9 वीक तक तो वो नहीं खेल, सर्जन राफे कुरैशी से बात हुई थी, 9 वीक तक तो वो खेल नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 वीक बताए। फिर आप ये देखें फैसल सोनिया, वो रिपोर्ट भेजते हैं इंग्लैंड, यकीनी तौर पर ये इंजरी के बाद रिहैब पे भी जाएगा। और ये अपने नाज़रीन को बताते चलूं, बोर्ड न्यूज चैनल पे जितने लोग दुनिया भर में देख रहे हैं पसंद करने की बजाय, साइम अयूब को इससे पहले भी घुटने का फ्रैक्चर हो चुका था, वो तन्हाई में चले गए थे, किसी ने भी पिक नहीं किया था। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के 27 मैच खेल चुका था, उसका घुटना फ्रैक्चर हो गया, किसी ने नहीं पूछा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया हुआ है, उस बच्चे पे बहुत ज्यादा तवज्जो, ब्रांड बन चुका है। कराची किंग ने उसको कप्तानी की ऑफर देती है, मगर आप ये देखें वो एक फ्रेंचाइज को कप्तानी की ऑफर दे रहा है, मगर आप ये देखें पेशावर जल्मी उसको छोड़ने को तैयार है। पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिकेटर उभर के सामने आया है, इन लोगों को ये नहीं पता था साइम अयूब को आप स्लिप में फील्डिंग करा लें, गली में फील्डिंग करा लें, और उसकी जो टांगे थोड़ी वीक है, हमने तो उसको कोचिंग की है ना, हमें तो पता हमारे हाथों का बच्चा है वो। मगर बात ये होती है, ये तमाम पाकिस्तान के फिटनेस मेडिकल पैनल है, उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। ये फौरी तौर पे ये चीज गलत हो गई है मेरे हिसाब से। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूँ, 9 वीक से पहले वो फिट नहीं होगा, फिर रिहैब में जाएगा तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कराची वाला जो 19 तारीख वाला मैच है, मेरे अपने जराए बताते हैं वो शायद ना खेले। तो ये चीज भी बताना जरूरी है इनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में 2025 में खेला जा रही है, बैकअप में फकर के साथ, जिस तरह हमने बात की थी फकर के साथ जाती फकर को अब शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको मौका मिल जाए। और फकर जो यकीनी वेस्ट इंडीज की टीम वहां पहुंच चुकी है, 2 टेस्ट मुल्तान में होंगे, दोनों टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अब नुमान भी आ जाएंगे, साजिद भी आ जाएंगे। फैसल भाई ये मुझे बताइए, साजिद का क्या कसूर था, क्यों नहीं आपने खिलाया? आप मुझसे पूछे ना, आकिब जावेद साहब हेड हाँ, कोच अब बने हुए हैं। इसमें साजिद भाई एक और चीज़ ये भी है कि चलें, हम साजिद और नुमान को तो रो ही रहे हैं, लेकिन सारे कमेंटेटर, सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये जो केप टाउन की विकेट है, ये ऐसी विकेट है कि जहाँ पे पेसर्स जो है वो राज करते हैं। और हमने देखा भी पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने जब पाकिस्तान को बॉल आउट कर दिया 194 पे, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी बॉलिंग लाइन के साथ ऐसा क्या हुआ। 600 प्लस रन हमने करवा दिए हैं, कहाँ गलती कर रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग, कहाँ इशू था? सारे इशू तो आप मुझे बताइए, आप खुर्रम को देख लें, आमिर को देख लें, अब्बास को देख लें, मीर हम 100 रन दे रहे हैं, 100 रन देकर आप विकेट। फिर आपका जो बॉलर है, जो मेन बॉलर है सवाई अब्बास, एक ऐसा बॉलर है जिसने 100 रन नहीं दिए। सारे फास्ट बॉलर 4-4 रन की औसत से रन दे रहे हैं, तो गलतियां तो गलती है। फिर बॉलर को टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप खुर्रम से बात कर रहे हैं, खुर्रम ने पहले टेस्ट की पिच अच्छी थी, उसने बॉलिंग अच्छी कर दी। फिर आमिर जमाल जिस तरह खेल रहे हैं, तो उसको बताइए उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या बैटिंग पे खेलेंगे? बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर अजहर महमूद की वो बातें बात पता करते है हैं, क्या अजहर है महमूद साहब की साजिद भाई, छुट्टी हो गई। अगर तो आपको बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही देखना है, तो नोमान ने भी बहुत अच्छा खेल लिया था। उनको तो सलमान अली आगा रनिंग क्रीज पे खड़े होकर कह रहे थे, यार लारा है यार, आप जो आप शॉट खेल रहे हैं उनके भी शॉट्स अच्छे हैं। साजिद ने भी बड़ा अच्छा डिटरेंस शो की थी बैटिंग में। अब इनको एक ट्राई कर लेते तो ऑल इन ऑल जो थोड़ी सी जिद थी आमिर जमाल के साथ जाने की, वो अच्छी साबित नहीं हो रही है टीम के लिए। देखिए नुमान तो ड्रॉप होने वाला प्लेयर है, महराज को वो खिला रहे हैं, महराज के 40 रन ऐड देख ले। फिर उसने बॉलिंग किया, आगा सलमान को जो उसने स्टंप करवाया ना, हवा में बॉल ब्रेक करता है, ब्रेक होकर निप हो रहा है, तो उसकी बॉल में आप देखिए कितना टर्न हो रहा है। तो आखिरी तो ब्रेक करेगा वो, स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं,
साउथ अफ्रीका, हम स्पिनर को नहीं खिला रहे। रेगुलर स्पिनर जब नहीं खिलाएंगे फिर टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? फिर आपकी सही टीम सेलेक्ट नहीं होती। 5 बॉलिंग से आप नहीं जा रहे, 6 बैट्समैन से आप नहीं जा रहे, फिर आप बात कर रहे हैं हम टेस्ट मैच बचाना चाह रहे हैं। टेस्ट मैच नहीं बचेगा, टेस्ट मैच आप हारेंगे कि वो आपकी अपनी गलती है, नियतों का फतूर है, फिर शान को सपोर्ट नहीं करते, फिर रिजवान का बैट शॉट है, कामरान गुलाम का बैट शॉट है। मैंने आपको कहा था कामरान गुलाम ने जो बैट शॉट मारा था पहली इनिंग में, उसको बॉल बैट पे आ रही थी। आज करें ना 100, आज मौका मिला है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप करें 100, फिर बताएं, हमारे मुंह बंद करें। आपको जरूरत है आप ग्राउंड में आके खेलें, बोले आप बकबक करते हैं लोग चैनल पे बैठ के, हमें गंदा कर दो चलो, मगर मुल्क के लिए तो सेंसियर हो, मुल्क के लिए तो अच्छी कारकर्दगी दिखाओ। नहीं, अपने 30 रन बनाएंगे, अपने टीवी ऐड करेंगे। मुझे बताइए किसने ड्रॉप किया? एक क्वालिटी बॉलर था जो यकीनी तौर पर भी जो नसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, टेस्ट का एक ही बॉलर था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। 32 टेस्ट मैच उसने खेले हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। फिर उसको ड्रॉप कर दिया कि व्हाइट बॉल के बॉलर है, टेस्ट अब मैच खेलने साजिद भाई वाले जो नहीं है। हो गया सो हो गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स कैरी किया और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलें। उनके साथ फिलहाल तो नाइट वॉचमैन है, लेकिन वो कितने देर टिकते हैं और उसके बाद जो आते हैं बैट्समैन, उन पे बहुत भारी जिम्मेदारी है आज की। बहुत शुक्रिया, साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।